कर्मठता के ग्रह मंगल कर्म के ग्रह शनि की राशि कुंभ में 15 मार्च 2024 को जा रहे हैं। मंगल शनि का कुंभ राशि में संयोग 30 वर्षों में एक दो बार ही बनता है। तो इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। कर्म के देवता मंगल पुरस्कार की राशि कुंभ में जा रहे हैं। मंगल और शनि 2 वर्षों में सिर्फ एक बार एक राशि में इकट्ठा होते हैं और कुंभ राशि में तो शनि और मंगल 30 वर्षों में एक या दो बार ही आते हैं। तो इस अद्भुत संयोग का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सभी 12 राशियों का राशिफल जानने से पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि मंगल शनि जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो करते क्या हैं, और यह परिणाम सभी 12 राशियों को कॉमन ही देते हैं। उपाय क्या कॉमन होंगे यह भी हम जानेंगे। तो इन सब बातों को हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह राशि परिवर्तन कब से कब तक है। 15 मार्च 2024 को मंगल कुंभ राशि में जाएंगे, जहां वह 23 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? सभी 12 राशियां वैसे तो प्रभावित होंगी, लेकिन जिनकी भी मंगल या शनि की दशा चल रही है, शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है, वह लोग अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग मंगल और शनि से जुड़े हुए काम करते हैं उन पर ज़्यादा असर आएगा। मंगल शनि से जुड़े काम कौन से होते हैं? मंगल कानून व्यवस्था है, सशस्त्र सेना है, कंस्ट्रक्शन है, हर तरह का डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। शनि न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मंगल पुलिस है तो शनि जज हैं, इसीलिए पुलिस और जज मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो जो लोग भी किसी मैनेजरियल रैंक पे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, डिफेंस में हैं, मेडिकल फील्ड्स में हैं, रिसर्च में हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, समाज सेवा से भी जुड़े काम करते हैं, राजनीति में हैं, उन लोगों पर इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में है, तो आप अधिक प्रभावित होंगे। अच्छा परिणाम क्या होगा मंगल और शनि के इकट्ठा होने का? देखिए, मंगल उत्साह के ग्रह हैं। मंगल कहता है अगर धरती पर पर्वत हैं तो इसी धरती ने पर्वतारोही भी पैदा किए हैं, यानी इफ देयर आर माउंटेन्स देयर आर माउंटेनियर्स ऑल्सो। तो मंगल का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मोटो ऑफ मार्स इज सरमाउंट एवरी चैलेंज, हर पर्वत को पार कर जाओ। कुंभ राशि उच्च दर्शन को दिखाती है और ज्ञान न्याय की राशि है। मंगल अगर उत्साह है तो शनि संयम है, अनुभव से उत्पन्न ज्ञान है शनि। जीवन में हम क्या करने आए हैं और हमारी सीमाएं क्या हैं, यह हमें शनि बताते हैं। इस शरीर में आत्मा किन अनुभवों से गुजरेगी, यह भी शनि बताते हैं। तो कुंभ में मंगल को हम क्या समझें? पेशेंस मीट्स एक्सूबरेंस। शनि इज पेशेंस एंड मंगल इज एक्सूबरेंस। कुंभ एक स्थिर राशि है और शनि की स्वयं की राशि भी है, इसलिए शनि अभी मजबूत स्थिति में है। तो हम जिस घर में जाते हैं, अगर उस घर का स्वामी मजबूत हो तो हमें भी बल मिलता है। तो कोई भी ग्रह जिस राशि में जाता है, अगर राशि स्वामी मजबूत होता है तो उस ग्रह को भी बल मिलता है। देखिए, मंगल और शनि 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं 9 ग्रहों में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में पहला जो घर होता है मेष राशि, उसका स्वामी मंगल ही है, और 10वां जो कर्म का घर है उसका स्वामी शनि है। 11वें इनकम के घर का भी स्वामी शनि है। तो मंगल और शनि जब मिलते हैं तो हम कहते हैं शरीर का मिलन कर्म से और आय से हो रहा है, यानी हम मेहनत करते हैं। तो यह मेहनत की राशि है। हर वैसे काम जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें किसी तरह का प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, उनको मंगल और शनि दिखाते हैं। इसीलिए इनको हम कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, लॉजिस्टिक्स के प्लैनेट कहते हैं, और इनका इकट्ठा होना इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। क्या कुछ समस्याएं होंगी? जी हाँ,
कुछ समस्याएं होंगी, फिर उपाय जानेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। मंगल पर 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाए हैं कि मंगल शुभ होता है तो क्या परिणाम देता है, मंगल अगर अशुभ होता है तो क्या परिणाम देता है और हमें क्या उपाय करने चाहिए। उन दोनों वीडियोस का स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इस वीडियो की समाप्ति पर उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो की समाप्ति पर उन्हें चाहें तो खोलकर देख सकते हैं। मंगल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि जब यह मंगल शनि इकट्ठा होते हैं या मंगल कुंभ राशि में आता है तो क्या समस्याएं देता है। देखिए, मंगल जैसा मैंने कहा था उत्साह है, शनि संयम है। तो मार्स जो होता है वो एक्सपेंशन को दिखाता है, एक्सुबरेंस को दिखाता है। वहीं शनि जो है वह लिमिटेशंस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। तो इसको हम कह सकते हैं मीटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, एक्सट्रीम एंड्स है मंगल और शनि। मंगल बोलता है तुरंत करो, शनि बोलता है धीरज धरो। इसलिए मंगल और शनि का इकट्ठा होना विरोधाभासी ऊर्जाओं का आपस में सम्मिश्रण है। मंगल अगर अग्नि तत्व है तो शनि को सबसे ठंडा ग्रह कहा गया, हॉट एंड कोल्ड। तो हम कह सकते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। यह एक एटीट्यूड बनता है जब मंगल और शनि आते हैं। मंगल अगर अग्नि है यानी आग है तो शनि को तेल कहा गया। आग और तेल अगर मिलें और अच्छे तरीके से मिले, कंट्रोल्ड अगर बर्निंग हो तो हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन बनता है, जिससे कार को पावर मिलती है। लेकिन अगर आग और तेल सड़क पर बिखर जाएं, अनकंट्रोल्ड तरीके से मिले तो आग लग जाती है, फायर होता है, एक्सप्लोजन होता है। इसलिए मंगल और शनि का कंट्रोल तरीके से मिलना ज़रूरी होता है। अभी सभी 12 राशियों को क्या एक ही जैसे परिणाम मिलेंगे? नहीं। मंगल शनि जैसे मैंने कहा था मिलते हैं तो अच्छा भी होता है, मिलते हैं तो बुरा भी होता है। आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में क्या कोई मंगल शनि का योग है, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हैं। अगर हैं तो क्या वह अच्छे हैं एक दूसरे के लिए या बुरे हैं? अगर अच्छे होंगे तो अच्छे परिणाम आपके बढ़ जाएंगे और बुरे परिणाम थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी स्वयं की कुंडली में उनका कोई योग है और बुरा है तो आपको बुरे परिणाम अधिक मिलेंगे, अच्छे वाले कम हो जाएंगे। इसलिए अपनी राशि का विचार, अपनी जन्म कुंडली का विचार ज़रूर रखिए। राशिफल सुनते समय सबको एक जैसे परिणाम नहीं मिलते हैं। 70-80 करोड़ लोग तो एक एक ही राशि के होते हैं, सबको सिमिलर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अच्छे बुरे परिणाम वैरी होते रहते हैं। अपनी कुंडली के साथ आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, 2 ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि एक कुर्सी है उस पर 2 लोगों को बैठना है। अब ज्योतिष कहता है 2 ग्रह अगर मित्र हों, आपस में मिलें तो राजयोग बनाते हैं। जैसे बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है, ज्योतिष का सबसे शुभ योग है। वहीं अगर 2 ग्रह आपस में मिलते हैं, वह मित्र नहीं है, शत्रु हैं या न्यूट्रल भी हैं, तो अवरोध बनाते हैं। वह राजयोग नहीं है, अवरोध योग है। जैसे मंगल और शनि मिलते हैं तो हम कहते हैं ज्वालामुखी योग है। अब 2 ग्रह जब एक ही राशि में आते हैं तो दोनों ग्रहों की कक्षाएं एक दूसरे से मिलती हैं, यानी दोनों ग्रहों का जो डिस्क है, जो धरती से विजिबल है, वह एक दूसरे में मर्ज होने लगता है। तो हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लैनेटरी डिस्क। यह एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है। ज़रा सा बता दूं आपको, बृहद पराशर होरा शास्त्र, बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांत में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। जब 2 ग्रह आपस में पास आने लगते हैं तो 4 अवस्थाएं होती हैं उनकी पास आते समय: भेद, अपसव्य, रोध और अंशु मर्दन। अंशु यानी उनकी लाइट, मर्दन मतलब मिल जाना या कुचल जाना। तो जो भी ग्रह धरती से दिखते समय विजिबल होगा, सामने की तरफ होगा, वह पीछे वाले ग्रह को ढकने लगेगा एक ही राशि में। तो इसलिए हम कहते हैं एक ग्रह की पावर कम हो जाती है, एक की बढ़ जाती है। तो मंगल और शनि जब इस राशि में इकट्ठा होंगे तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह ढक रहे हैं, कौन से बाहर आ रहे हैं। आगे बताता हूँ उनकी डेट्स क्या हैं, लेकिन इनका पहले प्रभाव समझ लेते हैं। देखिए, इनका प्रभाव यह होता है कि मंगल और शनि दोनों ही हमारे ईगो को दिखाते हैं। तो मान भंग होता है जब शनि मंगल इकट्ठा होते हैं, यानी एनाहिलेशन ऑफ ईगो, ब्रेक इन करियर, नौकरी व्यापार में परेशानियां आती हैं। अगर जैसे मैंने कहा था आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हो तो
अगर अच्छा है और आप रियल एस्टेट के क्षेत्रों में हैं तब तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, फैक्ट्रीज़ हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहीं अगर हम सामाजिक स्तर पर विचार करें तो शनि और मंगल मिलते हैं तो ब्रेक इन पब्लिक ऑर्डर बताता है ग्रंथ। राजा को नुकसान होता है, डिसग्रेस टू किंग, ऐसा ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ होती है, चोरी की घटनाएं, उपद्रव, विप्लव की घटनाएं सामाजिक स्तर पर बढ़ती हुई देखी जाती हैं, न्याय व्यवस्था टूटती हुई दिखाई देती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक शनि और मंगल का मिलना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। अभी शनि जब मंगल के साथ मिल रहे हैं, मंगल इस राशि में आ रहे हैं, तो शनि 26 मार्च तक अस्त हैं, यानी शनि की पावर कम है। वहीं इस राशि में पहला नक्षत्र आता है धनिष्ठा, जो मंगल का स्वयं का नक्षत्र है, तो उस समय तक मंगल अपने नक्षत्र में रहेंगे। तो अभी शनि और मंगल का जब योग हो रहा है तो शनि कमजोर है और मंगल मजबूत है। तो यहाँ पर मंगल के लिए अच्छा है, जो लोग मंगल प्रभावित हैं, मंगल की राशि वाले हैं, उनके लिए अच्छा है। बाद में 15 दिन बाद लगभग जब शनि हावी हो जाएंगे, यानी अपनी राशि में और अस्त से बाहर आ जाएंगे, फिर मंगल कमजोर हो जाएगा, तो एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं मंगल और शनि जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है। खास तौर पर किसी के दूसरे, चौथे या सातवें भाव में अगर यह योग हो जाए तो हम कहते हैं डिस्टर्बेंस इन मैरिज, शादी को, पार्टनरशिप को लेके बड़ी समस्याएं होने लगती हैं। स्वास्थ्य के स्तर पर देखें तो मसल पेन और किडनी स्टोन्स, इन चीज़ों में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खासतौर पर खून से संबंधित रोग बढ़ जाते हैं। कोई बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी बढ़ने लगती है अगर उसकी मंगल शनि की दशाएं चल रही हैं तो। मंगल कमज़ोर हो जाता है कुंभ राशि में थोड़ा नेचुरली। क्यों? कुंभ से पहले मकर राशि आती है जहां मंगल उच्च होता है। तो अभी अपनी ऊंची स्थिति से तो नीचे आ रहा है ना, यानी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था, अपनी उच्च राशि में पहुंच गया था। अब वो उच्च राशि से आगे बढ़ रहा है दूसरी राशियों में। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद तो आप नीचे ही आएंगे। इसीलिए ज्योतिष कहता है उच्च राशि में जब ग्रह होता है उससे अगली राशि में वह कमज़ोर परिणाम देता है। इसका कारण ही यही होता है। तो यहाँ पर मंगल की पावर थोड़ी वैसे ही कम हो गई, या इन बातों का आपको विचार रखना पड़ेगा। क्या उपाय हमको करने चाहिए? देखिए, दो स्तर पर उपाय बताऊंगा। एक व्यक्तिगत स्तर यानी मानसिक स्तर पर, दूसरा धार्मिक स्तर पर मंत्र क्या होने चाहिए वह बताऊंगा। व्यक्तिगत स्तर यानी अपने आप में आप क्या परिवर्तन ले आए, यह जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, लंबे समय बाद मिलने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे अभी शनि मंगल लंबे समय बाद इकट्ठा हो रहे हैं, तो वह हमारे ईगो को और हैबिट्स को चेंज करने का हमें मौका देते हैं। एक साइंस की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स ये बोलता है कि हम अपने न्यूरल पैटर्न्स हैं जो ब्रेन के, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। और वह कहता है कि 21 दिन अगर हम एक ही आदत को अपनाएं तो हमारी आदत बदल जाती है। नए ब्रेन में न्यूरल पैटर्न्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम हैबिट्स कहते हैं। तो मंगल शनि दोनों ईगो के प्लैनेट्स हैं, स्वभाव है, जिद है, जो चाहते हैं वो चाहते हैं। अगर जब यह इकट्ठा हो रहे हैं और आप अपने अंदर अच्छे सुधार को लाना चाहते हैं तो यह दोनों ग्रह आपको इस काम को तो पूर्ण कर देंगे। अच्छी आदतें अपने अंदर लेकर आइए, मंगल शनि दोनों आपका साथ देंगे। कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है, सभी ग्रह आपका उत्थान ही चाहते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के पहले चैप्टर में महर्षि पराशर कहते हैं भगवान विष्णु ने ही मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देने के लिए 9 ग्रहों का स्वरूप धारण किया है। यह ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, परिस्थितियां मुश्किल कभी हमारे लिए बनाते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। तो अभी मंगल और शनि इकट्ठा हो रहे हैं तो आप सीखिए, नए न्यूरल पैटर्न्स डेवलप कीजिए। मंगल और शनि इकट्ठा होते हैं तो दोनों शिव के स्वरूप हैं, काल भैरव रूप को दिखाते हैं शिव को। तो शिव जी का काल भैरव अष्टक स्तोत्र जो है वह पढ़िए, यह बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। इसके अलावा रुद्राक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। मंगल और शनि जब इकट्ठा होते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष में शनि भी होते हैं, मंगल भी होते हैं और उनके देवता हनुमान जी हैं। तो यह काल के रूप को दिखाते हैं। जिन लोगों का भी मंगल और शनि अगर कुंडली में डिस्टर्ब्ड हो, या मंगल शनि कुंडली में एक साथ भी हो, या गोचर में भी एक साथ आए और वह 14 मुखी रुद्राक्ष को
पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष पर मेरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं रुद्राक्ष की पहचान कैसे करनी चाहिए, पहनना कैसे चाहिए। तो अभी तक हमने इन सब बातों पर विचार कर लिया। अब सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल का संयोग शनि के साथ हो रहा है और वह भी 11वें इनकम के घर में। मंगल तो आपकी राशि के स्वामी है, शनि आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं और वह 11वें इनकम के घर में, आय के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में इकट्ठा हो रहे हैं। यही बात समाप्त नहीं होती है। एक मज़े की बात यह भी है कि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में ही है। तो शुक्र आप लोगों के लिए धन भाव के स्वामी हैं, विवाह के घर के स्वामी हैं। तो मंगल जो राशि के स्वामी है, शुक्र जो धन के स्वामी है, शनि भी धन के स्वामी है, प्लस शनि कर्म के स्वामी है। इन 3 ग्रहों का आपके सबसे अच्छे घर माने जाने वाले 11वें घर में, जो इनकम का घर है, पैसे का घर है, इकट्ठा होना, यह दिखाता है कि पैसे के लिए यह सबसे अच्छा समय है। वह भी विशेष तौर पर जब बृहस्पति स्वयं अभी आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं। तो 4 ग्रह आपके इकट्ठा हो जाएंगे पहले और 11वें घर में। स्टेटस बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे। बिजनेस वाले लोगों को तो बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है। नौकरी जो करते हैं वह भी प्रमोशंस की तो निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं और इंक्रीमेंट्स की भी। अगर आपकी कुंडली में अच्छी दशा चल रही है तो अभी सारे गोचर के महत्वपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली के आपका साथ दे रहे हैं। संतान को लेकर भी आपके मन में विशेष प्रसन्नता रहेगी। मेष राशि के बहुत सारे लोगों के लिए अभी संतान होने के योग दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि संतान भाव पे जा रही है और 5वें संतान भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि है। तो संतान की तरक्की होगी। जो संतान की उत्पत्ति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उनकी अगर संतान है तो संतान की तरक्की होगी, और जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए यह बड़ा अच्छा समय है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया उसे भी कर लीजिए। वृष राशि के लिए मंगल 10वें घर से गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। मंगल नेचुरली 10वें घर में उच्च माने जाते हैं, तो मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, वहाँ उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, यह सबसे अच्छी बात है। शनि जो 10वें घर के आपके स्वामी हैं कर्म स्थान के, वह भी यहीं बैठे हुए हैं और शश नाम का राजयोग तो बना ही रहे हैं। मंगल की वजह से प्रभाव में और वृद्धि होगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी अभी 10वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। तो मंगल, शुक्र और शनि की जो तिकड़ी बन रही है आपके कर्म भाव में, काम को लेकर आप लोगों के लिए बड़े अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर होगी, तो थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उत्साह ऊर्जा भरपूर आप में बनी रहेगी। घूमने फिरने के बड़े सारे योग यहाँ मंगल बना रहे हैं, क्योंकि 12वें घूमने फिरने के घर के स्वामी हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ हैं और राशि के ऊपर दृष्टि भी है। तो भ्रमण का बहुत सारा संयोग बनेगा। लीजर ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, कहीं भी हाइकिंग के लिए जाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है। लेकिन शायद इन लोगों की, बहुत सारे लोग इन बातों के लिए वक्त न निकाल पाएँ, क्योंकि काम के क्षेत्रों में बहुत अधिक भाग दौड़ आपकी बढ़ रही है। तो बिजनेस या जॉब जो भी है उसमें आपको काफ़ी प्रमोशंस की उम्मीद है, आपको रखनी भी चाहिए। वर्कलोड आपका बढ़ेगा, इस वजह से थोड़ा एक्सर्शन आपको ज़रूर फील होगा। इसीलिए मैंने कहा था लीजर ट्रैवल का योग तो बन रहा है, आपको थोड़े समय के लिए ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए अगर सिचुएशन परमिट करे तो यहाँ पर अगर नया घर लेना चाहते हैं 26 मार्च के बाद, जब शनि का अस्त समाप्त हो जाएगा, तो आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे घर पर मंगल, शनि और शुक्र तीनों घर के जो प्लैनेट हैं उनकी दृष्टि आ रही है और बृहस्पति तो देख ही रहे हैं 12वें घर से। नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 9वें घर से होगा। मंगल आप लोगों के लिए आपके इनकम के घर के तो स्वामी हैं, लेकिन समस्याओं के घर के भी स्वामी बनते हैं, और ऐसे में उनका संयोग आपके भाग्य में 12वें यानी फिर समस्याओं के घर के मालिक शुक्र के साथ भी होगा। तो प्रॉब्लम्स कुछ हद तक आपकी बढ़ाएंगे मंगल, भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ाएंगे। शनि भाग्य में है लेकिन वह अस्त हैं, तो शुरू के 10 दिन तक मंगल इस गोचर में आपको तकलीफ बढ़ा सकते हैं। खास तौर पर अचानक कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑफिस के काम की वजह से जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, और कहीं ना कहीं
अपने सुपीरियर से सीनियर से कुछ मनमुटाव होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कुछ हद तक स्थितियां आपकी सुधरेंगी जब भाग्य के मालिक शनि अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे और मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पे मंगल बीमारियों पे खर्च बढ़ा रहे हैं, ट्रैवल्स पे खर्च बढ़ा रहे हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं या किसी तरह का कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए फिर अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए यह एक अच्छा गोचर माना जा सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर 8वां हो रहा है। अष्टम गोचर किसी भी ग्रह का अच्छा नहीं माना जाता है, समस्याएं बढ़ाते हैं। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। मंगल आपके कर्म के मालिक हैं, कर्म के मालिक अष्टम भाव में जाते हैं अष्टम शनि के साथ, तो अचानक काम में बदलाव होगा। तो बहुत सारे कर्क राशि के लोग देखेंगे अचानक नौकरी छूट रही है या ट्रांसफ़र हो रहा है या सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आप काम बदल देंगे या काम बदलने को कहा जाएगा, आप विचार भी करने लगेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं उनको किसी तरह के नए वेंचर से बचना चाहिए, किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। पैसे की समस्या हो सकती है। कोई उधार मांगे तो बिल्कुल उधार नहीं देना है, अगर दे रहे हैं तो दान समझ कर दीजिए कि वापस तो नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में गुजरता है, सेहत की समस्याएं देता है। कर्म क्षेत्र का मालिक है तो वहाँ कुछ स्थितियां नाजुक बना ही रहा है, संतान को लेकर चिंता देगा। शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पे जा रही है और मंगल स्वयं संतान के मालिक हैं और वह अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम मंगल अष्टम शनि अशुभ स्थितियां देते हैं, जीवन साथी को भी समस्याएं देते हैं। तो आपके ग्रहों की वजह से कुछ समस्याएं जीवन साथी को भी मिल सकती हैं, उनके लिए भी आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अगर आप सांसारिक इच्छा नहीं रखते हैं, आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं, तो फिर मंगल शनि से अच्छा अष्टम भाव का योग तो नहीं मिल सकता है। तंत्र साधना के लिए, योग साधना के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे अच्छा योग है। वैसे भी आपका शनि अष्टम गोचर कर रहा है। अष्टम शनि सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे पिछले जन्म के कर्मों को, प्रारब्ध को जगा देता है। तो अगर कुछ अच्छा होने वाला है, साधना करेंगे तो जल्दी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 7वें घर से हो रहा है, शनि के साथ है। बहुत सारी ऊर्जा आप में बढ़ जाएगी। आप लोगों को काम में उत्साह बहुत अधिक रहेगा। मंगल आपके लिए तो महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। 9वें और चौथे 2 घरों के मालिक, एक केंद्र एक त्रिकोण और राशि के स्वामी सूर्य के मित्र, उनका गोचर केंद्र स्थान में। केंद्र स्थान में सबसे अच्छा केंद्र तो 10वां होता है मंगल के लिए और पहला। 7वां वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी केंद्र स्थान तो केंद्र ही है, सेंटर की सरकार है। तो वहाँ पर जब कोई भी जाएगा तो मंत्री ही बनेगा अगर उसका राजयोग आया हुआ हो तो आप लोगों के लिए अभी राजयोग आया हुआ है। शनि जो 7वें घर के मालिक हैं, शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, वह अभी हैं ही और भाग्य के मालिक का उनको साथ मिल जाएगा। 7वां घर पब्लिक आई को दिखाता है, हमारे इमेज को दिखाता है। इस पीरियड में चुनाव भी हैं, तो जो लोग राजनेता हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सिंह राशि वाले हैं और उनकी अगर स्वयं की कुंडली में अच्छी दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर जानिए गोचर तो आपके साथ है, यहाँ पर अच्छा है। जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस नहीं भी हों, लेकिन पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक आई में हैं, समाज के कार्यों में योगदान देते हैं, किसी तरह का पुरस्कार चाहते हैं, किसी तरह का रिकॉग्निशन चाहते हैं, उन्हें ज़रूर मिलेगा। यहाँ मंगल इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। इनकम भी बढ़ाएगा क्योंकि शुक्र का भी तो संयोग आ रहा है। तो शुक्र आपके लिए कर्म स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक और कर्म के मालिक मंगल और शुक्र दोनों इकट्ठा हो रहे हैं और कर्म के देवता शनि बैठे हुए हैं ही 7वें में, जहाँ यहाँ तीनों इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोगों के लिए काम करना और नाम कमाना, इसी का तो समय है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। कन्या राशि के लिए मंगल आपके 6ठे भाव से गुजर रहे हैं। मंगल आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं बनते हैं, अष्टम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन 6ठे घर से गुजर रहे हैं तो एक विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं। वहाँ वह 6ठे घर के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, यानी शनि के साथ। तो यह तो बहुत अच्छा है। 6ठे घर में 2 पाप ग्रह बैठे हों तो किसी तरह का लिटिगेशन या डिस्प्यूट हमारे पक्ष में आ जाता है।
तो कोई बीमारी चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी, जीत जाएंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, जिनका प्रोफेशन है बीमारी या मुकदमों के साथ रहना, लड़ना, जीना, जीतना, उन सब लोगों के लिए तो यह एक अच्छा गोचर कहा जाएगा। लेकिन भाग्य का मालिक शुक्र भी छठे भाव से गुजर रहा है, तो कुछ भी चीज़ जो मिलनी भी होगी वह आसानी से तो नहीं मिलेगी। मन में क्लेश बहुत रहेगा, चीज़ें हाथ में आते आते फिसलते रहेंगी, उनकी वजह से आपको दुख बना रहेगा। सामाजिक जीवन में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह के स्कैंडल से बचना चाहिए। शादीशुदा जीवन में भी बहुत संयम के साथ रहें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है। 5वें घर में मंगल आपकी राशि के स्वामी शुक्र और वहीं के स्वामी शनि के साथ मिलेंगे। 5वां भाव लक्ष्मी स्थान है, संतान का भाव है। यहाँ से इन 3 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे जाएगी, तो यह पैसा जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे। मंगल आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं क्योंकि 7वें बिजनेस व्यापार के घर के मालिक और दूसरे धन भाव के स्वामी बनते हैं। उनका आपके 5वें लक्ष्मी स्थान से गुजरना लक्ष्मी प्राप्ति में आपको मदद दिलाएगा। और मंगल अभी आपकी राशि के स्वामी शुक्र को भी बल देंगे और 5वें घर में शनि तो हैं ही वहाँ बैठे हुए। मंगल शनि वैसे तो बहुत अच्छी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों की कुंडली के लिए दोनों का मैंडेट पॉजिटिव है, तो दोनों का काम आपको आगे बढ़ाना है। यह दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो आपको आगे बढ़ने की रास्ते पर मदद देते हैं बढ़ने में। यहाँ यह चीज़ अच्छी बात है। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे जाएगी। 5वां घर भी और 8वां घर भी मंत्र को दिखाता है, मंत्र करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे जाएगी। 12वां घर भी मंत्र मंदिर को दिखाता है, तो मंत्र करते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे तो मंगल सांसारिक लाभ ज़रूर देता रहेगा, आध्यात्मिक तो देगा ही देगा। यहाँ मंगल की पावर बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? मंत्र करते रहें। कौन सा? जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। मंगल तुला राशि वाले लोगों के लिए पंचम भाव में कुछ उठापटक ज़रूर करेंगे, क्योंकि 5वां भाव हमारी बुद्धि को दिखाता है और मंगल इम्पल्सिव प्लैनेट है, तो हड़बड़ी दिखाते हैं। इसीलिए जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से लीजिए। शनि के साथ बैठने की वजह से मंगल आदमी को इंडस्ट्रियस बहुत बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। और जो लोग भी ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित काम में हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में हैं, उनके लिए यह योग सबसे अच्छा योग है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव में मंगल वैसे तो नीचस्थ माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वहाँ कर्क राशि आती है जहाँ मंगल स्वतः नीच हो जाते हैं। लेकिन चूंकि आपकी अपनी ही राशि है वृश्चिक राशि, इसलिए राशि के स्वामी का केंद्र भाव से गुजरना बुरा कभी नहीं हो सकता है, अच्छा ही होता है, खास तौर पर जब वह नीच राशि में नहीं हो। तो यहाँ तो मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि भी शनि की है और शनि भी आपके चौथे घर से ही गुजर रहे हैं, तो ढैया बनी हुई है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि शनि और मंगल जैसे पाप ग्रहों का आपके चौथे घर से गुजरना मन में चिंताएं बढ़ाता है, भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ाता है, रिटर्न्स कम हो जाते हैं जितना हम एफर्ट्स डालते हैं उसके प्रोपोर्शन में। तो मंगल और शनि दोनों मिलकर जब आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे तो आपको और अधिक ड्राइव देंगे, डिज़ायर देंगे टू एक्सेल। तो यहाँ आप लोग मेहनत बढ़ा देंगे और रिजल्ट्स भी उसी प्रोपोर्शन में आपके बढ़ेंगे। हाँ, भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी तो वर्कलोड बढ़ने के कारण सेहत पे कुछ परेशानी आ सकती है, घर को अधिक समय नहीं दे सकेंगे। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब जिनका है उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या घर में रहने की जगह में परिवर्तन हो जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो किसी नए क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं, कहीं नई जगह जाके एक्सपैंड कर सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं। यहाँ इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल जो राशि के स्वामी हैं उनका संयोग 12वें घर विदेश के घर के मालिक शुक्र के साथ भी हो रहा है आपके चौथे घर में। चौथे घर को हम मदरलैंड बोलते हैं, नेटिव प्लेस, मातृभूमि। यहाँ अगर शनि जो सेपरेटिव प्लैनेट है वो बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर मंगल भी आ जाए और विदेश के घर के मालिक शुक्र भी आ जाए जो अभी आए हुए हैं, तो फिर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है।
देश छोड़ना चाहते हैं तो मंगल इस गोचर में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि शुक्र और शनि के साथ बैठे हुए हैं। नहीं छोड़ते हैं तो कहीं देश के अंदर ट्रांसफ़र चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा संयोग है। हालांकि 26 मार्च तक, जब तक शनि अस्त है, नया घर आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद इसी गोचर में आपके पास नया घर, नई गाड़ी आने के भी संयोग बन रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया मंगल का, उसे करेंगे तो मन में जो चिंता है वह भी दूर रहेगी। धनु राशि के लिए मंगल आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे। तीसरा घर का गोचर मंगल को सहज पसंद है। इसी राशि में एक नक्षत्र आता है पूर्वा भाद्रपद, जो बृहस्पति का ही नक्षत्र है। जब मंगल उस नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो लगभग 10 अप्रैल के बाद होगा, तब इस गोचर का आपको सबसे अच्छा परिणाम देंगे। तो 10 से 23 अप्रैल तक मंगल जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगभग गोचर करेंगे, आप अपने लिए सबसे अच्छे परिणामों की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल और शनि का इकट्ठा होना तीसरे घर में, परिवर्तन के घर में, किसी नए परिवर्तन की सुगबुगाहट तो ज़रूर देता है। तीसरा घर मंगल को सहज पसंद है, क्योंकि तीसरा घर हमारे हाथों को दिखाता है। मंगल कार्य का देवता है, कर्म का देवता है, और शनि भी है। तो इसलिए जो लोग भी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है, ज़्यादातर हम ब्लू कॉलर वर्कर्स को इससे देख सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मंगल और शनि का एक साथ आना, वह भी तीसरे घर में अच्छा माना जाता है। जो लोग एडमिन जॉब्स करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ी भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी और वर्कलोड उनका बढ़ेगा। घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारी यात्राओं के मौके आपको मिलेंगे। शुक्र का भी संयोग मंगल के साथ हो रहा है। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए मंगल स्टैंड अलोन बेसिस पे तीसरे घर से गोचर करते समय अच्छा परिणाम दे रहे हैं। भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य के घर पर मंगल, शनि, शुक्र, तीन तीन ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो आपको भाग्य से मदद ज़रूर मिलेगी। कुछ नए परिवर्तन तो दिख रहे हैं, क्योंकि राशि के स्वामी भी अभी मई के महीने में वृष राशि में जाने वाले हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जो धनु राशि के लोग हैं वो कस्प पे बैठे हैं, यानी परिवर्तन के मुहाने पे बैठे हुए हैं। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करिए, परिवर्तन सहज रूप से सुलभ रहेंगे। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर आपके दूसरे घर से हो रहा है, धन भाव से हो रहा है। शनि के साथ बैठेंगे, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी धन भाव में है, और मंगल जो आप लोगों के लिए इनकम के घर के स्वामी बनते हैं, वह धन भाव में आ गए हैं, यानी 11वें घर के। तो 11 का मालिक जब भी 2 में आए गोचर में, तो वह धन देता है। राशि का स्वामी जब भी दूसरे भाव में हो तो खुद ही वह धन देना चाहता है। तो जो लोग भी किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, डिफेंस में हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, उन सब लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा योग है। जो लोग भी बोलकर अपना काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पिच जो देते हैं, उनकी पिचेज सक्सेसफुल रहेंगी, यानी वह ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, अपनी डील्स क्लोज कर पाएंगे। रियल एस्टेट के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा गोचर कहा जा सकता है। हालांकि पारिवारिक सदस्यों से कुछ मनमुटाव हो सकता है आपकी तीखी वाणी के चलते, तो एक बात का ध्यान रखिए, टू फेस्ड होने से बचिए, यानी बाहर तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और घर में खटास निकाल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका बुरा परिणाम मिलेगा, वह यह कि आपका धन मंगल खा जाएंगे। तो हर ग्रह जब कुछ देता है तो कुछ उसकी शर्त होती है, उस शर्त को भी आपको पूरा करना होता है, तभी वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, तो बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 10 अप्रैल के लगभग से 23 अप्रैल तक आपके खर्चे बढ़ा देंगे। तो खर्चे बढ़ाते समय आप इन बातों का ध्यान रखिए कि बेबुनियादी चीज़ों पर खर्च नहीं करें। बेफिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचें तो अच्छा रहेगा। बाकी मंगल यहाँ पर आप लोगों को अच्छा गोचर दे रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं। भाग्य पर दृष्टि जा रही है, तो भाग्य को मजबूती ज़रूर देंगे। कुंभ राशि के लिए मंगल आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक अद्भुत संयोग बन रहा है, वह यह कि मंगल जो आपके कर्म के स्वामी बनते हैं, वह राशि के ऊपर है। राशि के स्वामी शनि के साथ और भाग्य के मालिक शुक्र के साथ भी वह यहीं पर होंगे। तो भाग्य, कर्म और राशि,
इन तीनों का बड़ा अच्छा संयोग आपकी राशि के ऊपर हो रहा है। शनि और मंगल का ऐसा संयोग आपको गो गेटर एटीट्यूड देगा। शनि की साढ़े साती के जो बुरे प्रभाव कुछ मिल भी रहे होंगे, उनसे आपको मंगल अभी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की आराधना उपासना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से मंगल आपको मदद देंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, मेडिकल फील्ड्स में हैं, डिफेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज, किसी भी तरह की चीज़ें जहाँ हम बनाते हैं, उन जगहों में जहाँ काम करते हैं, चाहे वह ब्लू कॉलर वर्कर हों या वाइट कॉलर, उन सब के लिए यहाँ मंगल प्रमोशंस लेकर आ रहे हैं। प्रमोशन भी आएंगे और पैसे भी आएंगे। यहाँ मंगल का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, इम्पल्सिव ज़रूर बनाएंगे। राशि के ऊपर मंगल आते हैं तो हड़बड़ी देते हैं, गुस्सा बढ़ा देते हैं। मंगल शनि के साथ होते हैं तो ईगो भी बढ़ा देते हैं। ईगो ट्रिप से बचिएगा तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए मंगल परिवर्तन का कारण बनते हुए दिख रहे हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर हमेशा परिवर्तन को दिखाता है, हमेशा विदेश को दिखाता है, खर्च को दिखाता है, किसी तरह के नए काम को दिखाता है, साधना को भी दिखाता है, संसार से दूर जाने की टेंडेंसी दिखाता है। यहाँ पर मंगल जब लगभग 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे तो यह टेंडेंसीज आपकी और अधिक बढ़ जाएंगी। तो बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए यह बात अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए भी मंगल का उनके नक्षत्र में जाना और 12वें घर में जाना कर्म में परिवर्तन दिखाता है। शनि की आपकी साढ़े साती चल रही है, तो जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती होगी, उनके काम में बड़ा चेंज होगा। यानी नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले किसी और बिजनेस में, इस तरह का कंप्लीट नया एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो अपना काम छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि घुटन हो रही है, उबन हो रही है, कुछ नया ट्राई करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। 12वां मंगल चौथी दृष्टि से तीसरे घर को देखता है, तो किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ मंगल 8वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहा है। जीवन साथी के साथ संबंधों में कटुता होगी और स्वयं की सेहत भी इस चिड़चिड़ेपन की वजह से आपकी बिगड़ सकती है। और 12वें घर का मंगल रोग पर पैसे खर्च कराता है। तो शनि की साढ़े साती है, चिंताएं बढ़ा रहा है, काम में परिवर्तन दे रहा है और कुछ न कुछ विवाद भी उत्पन्न कर रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मंगल अच्छा होता है तो क्या परिणाम देता है, बुरा होता है तो क्या परिणाम देता है, यह 2 वीडियोस उपाय सहित आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो आप इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।